हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को वट सावित्री की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी बहनों का अखंड सौभाग्य प्राप्त। इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो में हम सभी से वट सावित्री व्रत की सबसे सरल पूजा विधि देखेंगे। और देखिए, वट सावित्री जो व्रत है यह हर एक सुहागिन महिला का त्यौहार रूप में होती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की मनोकामना से इस व्रत को धारण करती हैं। तो यह व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका व्रत का पालन किस प्रकार किया जाता है और पहली बार इस व्रत को हम उठा सकते हैं कि नहीं, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। तो देखिए, वट सावित्री का जो व्रत है, वो जो पूजन है, वो वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही इसका पूजन किया जाता है। तो सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान करके निर्वृत हो जाए। और देखिए, वट सावित्री के व्रत में 16 श्रृंगार करने का नियम होता है। तो आप 16 श्रृंगार करें, जैसे कि पैरों में महावर लगाएं, अपने हाथों में एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें, और अगर शादी की ओढ़नी आपके पास में हो तो उसे भी ओढ़ लें और पूरे तरीके से तैयार हो जाए। अब इस पूजन को हम चाहें तो अपने घर में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन पहले ही अपने घर पर वट वृक्ष की डाली तोड़कर गमले में लगाकर उसका पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास आसपास में वट वृक्ष है तो फिर आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम वट वृक्ष के नीचे थोड़ी सी सफाई कर लेंगे और इसके बाद में बरगद के पेड़ में हमें जल से सींचना होता है। देखिए, इस तरीके से एक ही धार में हम चारों तरफ घूम कर के हम वट वृक्ष को सींचेंगे देंगे। देखिए, अगर आप यह पूजा घर पर कर रहे हो तो पूजा की विधि बिल्कुल सेम होती है। और अगर आप बाहर करते हैं तो जहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उस पूजन को कर रहे हैं तो आप इसी विधि से पूजन करना। आप देखिए, चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर इस तरीके से ऐपन तैयार करते हैं और इस ऐपन को अपने हाथों में लगाकर इस प्रकार से पेड़ के ऊपर में थापे लगाए जाते हैं। इन थापों को आप 5 या फिर 7 की संख्या में लगा सकते हैं। देखिए, इस पूजा की जो भी विधि होती है या हर राज्य के हिसाब से इसको जो नियम और जो परंपरा है वह थोड़ी थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन इसी पूजा का जो मेन उद्देश्य है वह है एक ही होता है। हम सभी सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु और अपने घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। इसके बाद हम इसी पेड़ के ऊपर में सत्यवान और सावित्री माता की प्रतिमा भी बनाएंगे, क्योंकि वट सावित्री का व्रत सबसे पहले माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए किया था। क्योंकि सत्यवान अल्पायु थे, सावित्री माता ने यह व्रत करके यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाए थे। तभी से हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु और उसके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को रखती है। आप देखिए, पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने आंचल में खोशिया लेते हैं। देखिए, वैसे तो खोई घर में परिवार में जो भी हो, कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो आप वह भरता है, लेकिन अगर आप घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग पास में नहीं है तो आप स्वयं भी खोइचा भर सकते हैं, जो आप भी प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, लेकर आएंगे। और फल या मिठाई उनमें से थोड़ा थोड़ा आप अपने आंचल में रख लें और इसे बांध करके फिर आप पूजा शुरू करें। तो सबसे पहले हम गौर और गणेश जी की पूजा करेंगे। गौर गणेश बनाने के लिए हमें मिट्टी से गौर गणेश बना सकते हैं, आप गोबर से गौर गणेश बना सकती हैं। क्या आप चाहें तो इस प्रकार से सुपारी के ऊपर में कलावा लपेटकर इनमें से गौर गणेश बना सकते हैं। एक बड़ा में हमें गौर गणेश का विराजमान कर दिया है। अब सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को यहाँ पर हम रोली हल्दी अच्छा समर्पित करेंगे और इसके बाद हम गौरी माता को हम सिंदूर लगाएंगे। गौरी माता को आप अपने सिंदूर दानी से सिंदूरा से सिंदूर लगा सकती हैं। आप चाहें तो नया सिंदूर भी आप गौरी माता को लगा सकते हैं। फिर वही सिंदूर ले जाकर आप अपने सिंघोरा के अंदर यानी कि सिंदूरदानी में रख सकती हैं। यहाँ पर देखिए, हमने गौरी माता को सिंदूर लगा दिया है। अब इसके बाद में गणेश जी और गौरी माता को हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा पहनाएंगे। दोनों को हमने कलावा अर्पित कर दिया है और अब हम गौरी गणेश को फूल लगाएंगे। इसके बाद हम एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। यह दीपक हमारे इस पूजा का साक्षी भी होगा। अब देखिए, वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाकर पहना जाता है। तो आप गहने के रूप में एक पत्ता अपने चोटी या जूड़े में इस प्रकार से जरूर लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हम सभी को सिंदूर लग करके जहाँ जहाँ भी अपने चावल के थापे लगाए थे उन सभी जगहों पे आप सिंदूर का टीका लगा देंगे। अब हम वट वृक्ष को पीले रंग का वस्त्र पहनाएंगे और साथ ही में माता सावित्री को लाल रंग की चुनरी पहनाएंगे। गणेश जी को हम यहाँ पर जनेऊ पहनाएंगे और वट वृक्ष को भी हम यहाँ पर जनेऊ पहनाएंगे और हम सब सुहाग की सामग्री चढ़ा देंगे।
5 या 7 या 11 या 16 जितना हो सके सुहाग की सामग्री एक दिन ज़रूर चढ़ा दीजिए। और देखिए वट सावित्री के व्रत में बाँस का पंखा, बाँस की डलिया यह विशेष महत्व होता है। अगर आपके पास पंखा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो इस प्रकार से आप खजूर का पंखा भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम उसके ऊपर भी ऐपन के थापे लगा देंगे और जब वट वृक्ष के धूप में दिखा देंगे तो इस प्रकार से आप गणेश जी, गौरी माता, वट वृक्ष माता और माता सावित्री, सत्यवान सभी को धूप दिखाएंगे और हम सभी को भोग लगाएंगे। वट सावित्री के व्रत में गुलगुले, पुए या फिर पूड़ी या इसके अलावा बरगद की यानी कि वट वृक्ष के फल के आकार के जो पुए होते हैं इसका भोग लगाया जाता है। साथ ही में जो भी आप फल यानी श्रुतु फल लेकर आए हैं, 5 प्रकार के फल वो चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपके पास में ऋतु फल हो वह भी चढ़ा सकते हैं। वट सावित्री के व्रत में चने का विशेष महत्व होता है तो चना भी चढ़ा देंगे। देखिए भोग प्रसाद में अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग घरों में हिसाब के परंपरा नियम बदल जाते हैं, तो आपके यहाँ पे जो भी नियम परंपरा हो आप उसके अनुसार भोग लगा सकते हैं। और वट सावित्री व्रत के दिन कुछ जगहों पर वट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाया जाता है, तो गहना बनाकर सबसे पहले हम वट सावित्री माता को चढ़ाएंगे। इसके बाद में पूजा के बाद हम इसी माला को 24 घंटे के लिए अपने गले में धारण कर लेंगे। कुछ लोग 11 दिन तो कुछ लोग 21 दिन तक इस माला को पहन कर रखते हैं, कुछ लोग साल भर भी इस माला को पहनते हैं। अब आप देखिए वट सावित्री के दिन सावित्री माता और सत्यवान की व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। आप चाहें तो कथा को पहले सुन लें या और परिक्रमा बाद में कर लें। आप चाहें तो पहले परिक्रमा कर लें और इसके बाद आप कथा सुन लें। अगर आप पहले कथा सुन रहे हैं तो अपने हाथों में थोड़े से चने के दाने लेकर फिर हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। वट सावित्री व्रत की कथा मेरे चैनल पर ज़रूर आएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कथा सुन सकते हैं, फिर वट सावित्री की पुस्तक आती है उससे भी सुन सकते हैं, या फिर कथा कहानी कोई भी कह सकता है उनसे भी आप व्रत कथा सुन सकते हैं, लेकिन कथा ज़रूर सुनाना चाहिए। हम वट वृक्ष के नीचे ही इन चने के दानों को चढ़ा देंगे और फिर हम यहाँ पर परिक्रमा करेंगे। तो देखिए परिक्रमा करने के लिए आप चाहें तो अपने हाथ में सिंदूरदानी को लेकर इस प्रकार से 108 परिक्रमा कर लें, या फिर आप चाहें तो 11 या 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं। समय पे कच्चा सूत लपेटा जाता है और आप कच्चा सूत ले लें या फिर आप कलावा भी ले सकते हैं, या फिर आप पीले रंग का रील जो भी आता है वो भी आप परिक्रमा दे सकते हैं। सबसे पहले धागे को इस तरीके से पेड़ में लपेटा जाता है, कहीं पर भी गांठ नहीं लगाई जाती है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। सबसे पहले हम इस प्रकार से लपेट देंगे। इसके बाद हम हर परिक्रमा साथ सावित्री माता की मांग से सिंदूरदानी लेके उसमें भरते जाएंगे। यहाँ पर आप सिंदूरदानी की जगह पर आप चाहें तो कच्चे चने ले सकते हैं और आप चाहें तो टॉफ़ी या इलायची भी ले सकते हैं। परिक्रमा करने के टाइम पे परिक्रमा करते समय आप अपने मन ही मन अपने पति की मंगल कामना के लिए उनकी लंबी आयु और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए चलेंगे। अब जितनी भी परिक्रमा कर रहे हैं, जब भी आपकी एक ही गिनती पूरी हो तो आप इस प्रकार से सावित्री माता को सिंदूर लगाएं। फिर आगे चने का अपने हाथ में लिए और एक एक करके चने का दाना वहीं पर छोड़ते जाएं। सावित्री माता की मांग में आप जितनी बार सिंदूर लगाएंगे उतनी बार आप अपनी मांग में भी सिंदूर ज़रूर लगाएं। परिक्रमा करते समय अगर आपका जो धागा है वह कम पड़ जाए, ख़त्म हो जाए, तो जहाँ भी धागा ख़त्म हो वहीं से उस धागे को आप लपेट दें और अपने हाथों में चने लेकर फिर आप अपनी परिक्रमा पूरा कर सकते हैं। और अगर आपका धागा बच जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, आप पूरी रीली आपका वही वट वृक्ष में लपेट दें। ध्यान रहे कि धागे में कहीं भी गांठ नहीं लगाई जाती है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान देना। इसके बाद में हम बड़े ही प्रेम और श्रद्धापूर्वक से आरती करेंगे। यहाँ पर हम कपूर की आरती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कपूर जाना भूल गए हैं तो फिर दिया भी प्रज्वलित करके आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद गौरी माता को सुहाग दिया जाता है। इसके बाद गौरी माता से सुहाग लिया भी जाता है, क्योंकि गौरी माता सुहाग देने वाली देवी हैं। तो देखिए इस तरीके से हम 5 बार गौरी माता को पहले सिंदूर लगाएंगे और इसके बाद हम गौरी माता को जो सिंदूर हमने लगाया है वही सिंदूर हम अपने 5 बार अपनी मांग में लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे, हे गौरी माता, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है उसी प्रकार से हमारा सुहाग भी अखंड बना रहे।
अब देखिए आज के दिन वट वृक्ष को पंखा किया जाता है। जो पंखा अपने यहाँ पर चढ़ाया जाता है उसी पंखे से हम वट देवता को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक से पंखा करेंगे और इसके बाद हम वट देवता को गले मिला जाता है और 5 या फिर 7 बार वट देवता से गले जरूर मिले। जिस प्रकार से हम अपनी साखी सहेली से गले मिलते हैं बड़े ही प्रेम पूर्वक से, उसी प्रकार से हम वट देवता से भी गले मिलेंगे और इनसे प्रार्थना करेंगे, हे वट देवता, जैसे सावित्री माता ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की उसी तरह से मैं भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकूं। मेरा सौभाग्य हमेशा अखंड सौभाग्य बना रहे, मैं अखंड सौभाग्यवती बनी रहूं, मुझे सदा सौभाग्यवती बनाए रखना, सदा सुहागन बनाए रखना। इस तरह से वट देवता से प्रार्थना करेंगे और अपने पति की मंगल कामना और अपने घर परिवार की मंगल कामना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए हम यहाँ पे क्षमा याचना करेंगे। देखिए जो भी ख्वाहिशें हो, अपने प्रसाद लिया है उस प्रसाद को हम स्वयं अपने ग्रहण करेंगे। आप चाहे तो आप इसे अपने पति या अपने बच्चों को भी बांट सकते हैं, लेकिन इस प्रसाद को बाहर वाले व्यक्तियों के साथ नहीं दिया जाता है। देखिए इस पर जो भी अपने फल चढ़ाए हैं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, यहाँ पे सभी सामान आप चाहें तो मंदिर में पंडित जी को दान कर सकते हैं, अपनी सासू माँ को दे सकते हैं या नदन को दान में दे सकते हैं। इनमें से कुछ भी सामग्री आप अपने लिए प्रसाद के रूप में रख सकते हैं और इनसे कुछ सामग्री अपने लिए भोग और यह प्रसाद के साथ साथ अपने अखंड सौभाग्य के लिए भी सुहाग की सामग्री में से कुछ सामग्री जरूर रख लीजिएगा। शास्त्र कहते हैं वट सावित्री की पूजा के दिन जितना हम दान पुण्य करते हैं, सुहाग की सामग्री दान करते हैं, उतनी ही हमारे सुहाग की वृद्धि होती है। इस दिन हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इसके बाद देखिए कुछ जगहों पर पूजा के तुरंत बाद ही पेड़ के नीचे ही चने और वट वृक्ष का फल इसे खाकर पानी पीकर व्रत को खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर पूरे दिन व्रत रखा जाता है और पूरे दिन में आप फल इत्यादि खा सकते हैं और शाम के समय में सूर्य से पहले ही एक टाइम आप मीठा भोजन भी खा सकते हैं। देखिए वट सावित्री के व्रत में हर राज्य के हिसाब से थोड़े थोड़े नियम और परंपराएं अलग हो जाती हैं और आप अपने घर परिवार में भी बड़े बुजुर्गों से इन व्रत के करने से पूछ ले आपके घर में नियम क्या है और इस प्रकार से आप इस व्रत को उठा सकते हैं। आप चाहें तो पहली बार व्रत उठा सकते हैं, इसी विधि से भी आप अपने व्रत को उठा सकते हैं। यह थी वट सावित्री की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आपके आसपास में वट वृक्ष नहीं है तो फिर आप अपने घर पर वट वृक्ष की डाल की पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं। इसकी पूजा बहुत सरल है, मेरे चैनल पे आ जाएगी और इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अब हम बता देते हैं कि वट सावित्री 2026 में कब पड़ने जा रही है। वट सावित्री का जो व्रत है वो 16 मई को या 17 मई को कब पड़ी है। तो हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत विशेष महत्व है और प्रतिवर्ष श्रेष्ठ मास की अमावस्या तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करने के साथ सूत धागा बांधकर कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत को ब्रह्मावस और बरगदी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन पूजा करने के साथ साथ स्नान दान का भी विशेष महत्व है। इस साल अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण वट सावित्री व्रत की तिथि को लेकर बहुत असमंजस है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री की सही विधि क्या होनी चाहिए। वैशाख मास की जो आरंभ तिथि है वो 16 मई को 5 AM मतलब 5 बजे सुबह में शुरू हो जाएगा और 17 मई को दोपहर में मतलब 1:30 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में वट सावित्री की जो तिथि होगी वो शनिवार को रखी जाएगी। वट सावित्री का जो उत्तम समय है पूजा का समय वो सुबह 7:12 से 8:24 तक है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जाती है तो वो सुबह 11:50 से दोपहर के 12:45 तक रहेगी। तो ये थी तिथि जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये जानकारी पूजा विधि और सही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं वट सावित्री व्रत की कथा भी डालने वाली हूँ तो आप सभी वो भी देखिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।